Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So in this video we will continue our topic which is M phase, mitotic phase. ये जो phase है हमने पहले डिस्कस किया है, इसको इक्वेशनल phase भी बोलते हैं या इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. इक्वेशनल फेज भी बोलते हैं. ये फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? जब एक्चुअल डिवीजन होता है या फिर माइटोसिस होता है वो ये फेज रिप्रेजेंट करता है. तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, लिख लेते हैं हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं. M phase represents the phase when the actual division, जब actual division और माइटोसिस occur और माइटोसिस occur. ठीक है, ये जो फेज है जो सेल साइकिल में जो फेज है एम फेज, ये बहुत ड्रामेटिक पीरियड है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सारे कंपोनेंट्स के वर्चुअलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. लिख लेते हैं. This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major recognition of virtually all the components of the cell. ठीक है. As we know, the number of chromosome in parent or daughter cells same. Why? Because it is equational phase. Since the number of chromosomes in parent cell and daughter cell is same, because it is called equational division. ठीक है. तो क्या कह रहा है एनसीईआरटी? Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. तो देखो जो M phase है, ये M phase divided into 2 division.
क्या है? कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब जो अब कैरियोकाइनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस क्या है? फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, then anaphase, then telophase। ठीक है, ठीक है। जो अभी हमने रीड किया है उसको एज अ पॉइंट में डाल दो। एनसीईआरटी कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सही बात भी है। तो देखो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी रीड आउट किया था। एनसीईआरटी कहती है, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कांट बी ड्रॉन बिटवीन द स्टेजेस। ठीक है, तो अभी हम कार्योकाइनेसिस के टाइप्स पर आते हैं। तो पहला है प्रोफेज। प्रोफेज क्या हो रहा है? प्रोफेज में सबसे पहले तो दिस इज द फर्स्ट फेज। कार्योकाइनेसिस के जो स्टेजेस में से ये फर्स्ट फेज है। जो कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन में फर्स्ट फेज हो रहा है ये। और ये S और G2 फेज इंटरफेज के फॉलो करता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस एंड फॉलोज द S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। और ये दो फेज जो S and G2 फेज, between these two phase the new DNA molecule is formed and which is not distinct and not intervened। ठीक है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट फेज ऑफ yes karyokinesis of mitosis and follows the S and G2 phase of interface। ठीक है, एक और पॉइंट क्या बोल रही है एनसीईआरटी, वो लिख देते हैं कि S and G2 फेज, इन दोनों फेज में क्या हो रहा है? दी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे which are not distinct but intervened। intervened means क्या बोलेंगे इसको? क्वाइट, इट इज इंटरविंड। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्या होता है यहाँ? क्या होता है यहाँ?
Prophase is marked by initiation of condensation of chromatin material. मीन्स S और G2 फेज में डीएनए मॉलिक्यूल तो बन गया जो डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन इंटरवेंड है. अब वो M फेज में एंटर हो रहा है. तो M फेज में क्या हो रहा है? क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है. द स्टार्ट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है प्रोफेज में, जिसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है जो अनटैंगल हो रहा है, मतलब जो इंटरवीन था, जो कोलाइड था, जो कॉइल था, वो अब क्या हो रहा है, अनटैंगल्ड हो रहा है. किसके दौरान? क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय initiation of condensation of chromatin material. chromatin material का कंडेंसेशन हो रहा है. ठीक है, पहला हो रहा है प्रोसेस में, क्या हो रहा है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. उसके बाद जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है? अनटैंगल हो रहा है, बिकम्स अनटैंगल. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. मतलब क्रोमेटिन कंडेंसेशन के साथ साथ दूसरा काम क्या हो रहा है? क्रोमेटिन मटेरियल का अनटैंगल्ड हो रहा है. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चले आगे. अब हमने देखा था सेंट्रियोल का मतलब सेंट्रियोल तो डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल तो हो गया था. कौन से फेज में देखा था हमने? एस फेज में. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो उसका डुप्लीकेट आएगा. तो जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है वो भी क्या होगा? स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, मतलब वो अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट होगा. क्या होगा? डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल start moving towards opposite pole. समझ में आया क्यों हमने डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल लिखा? क्योंकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में हो रहा था? एस फेज में तो हो चुका, तो इसलिए हमने यहाँ पे डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल लिखा. क्या हो रहा है? स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मीन्स अपोजिटली वो जाने के लिए स्टार्ट हो चुका है. तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो सेंट्रियोल है यहाँ पे क्या हो रहा है? एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है सेंट्रियोल पे? एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज ऑफ मेनली एनिमल्स. ठीक है, ठीक है. क्यों एनिमल सेल लिखा हमने? क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम वो चीज पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि इन प्लांट सेल सेंट्रियोल इज अपसेट. तो एस्ट्रल रेज वहाँ होंगे क्या? नहीं. इसीलिए इन प्लांट सेल एनास्ट्रल रेज आर सीन, एनास्ट्रल माइटोसिस आल्सो सीन. ठीक है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं. राइट डाउन. इन
higher plant, centriole is absent. So anastral mitosis. ओके, क्लियर है? देखो एक और पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, लास्ट पैराग्राफ, उसमें क्या हो रहा है, जो प्रोफेज का जो कंप्लीशन है, cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope, which means जो प्रोफेज का जो कंप्लीशन हो रहा है, उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं हमें कि वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर एनवेलप, फॉर एग्जांपल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये सब उसमें एब्सेंट है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो रहा है। क्या लिखेंगे हम? कि द completion of prophase can be marked by the following characteristic event. कौन से characteristic event? Let's see. फर्स्ट क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम मटेरियल है कंडेंस हो गए, कंडेंस होके क्या हो रहा है, वो एक माइटोटिक क्रोमोसोम, एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, तो कंडेंस होना मतलब सूखड़ जाना, तो इसीलिए अब वो कॉम्पैक्ट हो गए। पहले वो लूज थे, अब वो कॉम्पैक्ट हो गए। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, और क्या बोल रहा है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, क्रोमोसोम आर सीन टू बी composed of टू क्रोमैटिड, जो अटैच हो रहे हैं एक साथ विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमर। टू क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो सेंट्रोसोम है, वो अंडरगोन कहाँ हो रहा है, डुप्लीकेट यूरिक इंटरफेस। सेंट्रोसोम which has undergone duplication during interphase, ठीक है, and begins to move towards opposite pole,
तो क्या हो रहा है, जो हर ईच सेंट्रोसोम है वो रेडिएट आउट हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसको हम एस्टर्स बोलते हैं। तो दो एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं और टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्म कर रहे हैं माइटोटिक अपैरेटस, जो फॉर्म कर रहे हैं माइटोटिक apparatus. Each centrosome radiates out microtubules called asters, or then these two asters together इसके साथ spindle fiber. This spindle fiber forms the mitotic apparatus. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट क्या था? दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disintegrates endoplasmic reticulum, Golgi complexes and nucleolus disappear. ठीक है, क्लियर है सबको? ये था प्रोफेज, बढ़ते आगे मेटाफेज. ठीक है, तो मेटाफेज अगेन एनसीईआरटी पे ही हम फोकस करेंगे. क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस. मतलब एनाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप का इंटीग्रेट स्टार्ट हुआ था, डिसइंटीग्रेट. अब मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, विच मार्क्स द सेकंड फेज जो है मेटाफेज. उसमें अब सेकंड स्टेप क्या हो रहा है मेटाफेज में? जो क्रोमोसोम है वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल स्प्रेड हो गए. ठीक है, क्या हो रहा है? द complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. ठीक है, and the chromosome are spread throughout the cytoplasm of the cell. ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना कि बाय दिस स्टेज जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट, which can be easily observed under a microscope. क्या हो रहा है? By this stage the condensation of chromosome complete.
complete and they can be easily observed under the microscope. And this stage is best to study the morphology of chromosome. क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज. क्या बोल रहे? बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अगर हम एनसीईआरटी में पेज नंबर 165 में मेटाफेज फिगर 10.2 बी वो डायग्राम देखें तो उसमें क्या हो रहा है, जो सिस्टर क्रोमैटिन है वो अलाइन देमसेल्फ ऑनटू अ सिंगल इक्वेशनल प्लेट. देखो क्या बोल रहा है वो, ये एस्ट्रल रेस फॉर्म हुए, अपोजिट पोल में गए. ठीक है, जो सिस्टर क्रोमैटिन है वो अपने आप को एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन कर लेंगे इस तरीके से. ठीक है, ठीक है, ठीक है. उसमें क्या होगा, एक स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म होगा. एक एस्ट्रल रेस से एक स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म होगा. और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच हो रहा है, काइनेटोकोर. ठीक है, ठीक है. देखो according to this, based on this diagram, points लिख लेते हैं. The single chromatid, the single chromatid align themselves onto a single equatorial plate. जिस सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट को मेटामॉर्फिक प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, जो स्पिंडल अपैरेटस है फॉर्म होगा, स्पिंडल apparatus is formed. Then the spindle fibers are attached to the kinetochore. Spindle fibers attached to the kinetochores of chromosome. ठीक है, ये जो kinetochores है, it serves as a site of attachment of spindle fiber. जैसे यहाँ पे spindle fiber का attachment हो रहा है ना, वैसे ही this kinetochores, write down, it serves as the site of attachment of spindle fiber. ठीक है, ठीक है. नाउ अब आते हैं थर्ड स्टेज, एनाफेज. तो देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी.
At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase split and split simultaneously, and two daughter chromatids, now referred to as chromosomes of the future daughter nuclei, which begin their migration towards the two opposite poles. मीन्स जो डॉटर मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिन या डॉटर क्रोमेटिन जो अलाइन हुए थे एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट पे, नाउ क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब वो माइग्रेट हो रहे, माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. व्हाई? बिकॉज इट रिफर्ड टू एज द क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है. एनाफेज क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सेंट्रोमर हर क्रोमोसोम का स्प्लिट हो रहा है साइमल्टेनियसली लेंथ वाइज. ठीक है, लेंथ वाइज वो स्प्लिट हो रहा है सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम. तो लिख लो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट simultaneously lengthwise. ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट एंड द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल. इट्स टुवर्ड्स द पोल मीन्स ये जो दो पोल है, मतलब सपोज ये एक पोल है, ये एक पोल है. पहले डॉटर सेल ऐसे यहाँ पे अलाइन थे. ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे और उनका जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ एस और इसका एस. ठीक है. ठीक है. और जो उनके जो स्पिंडल जो अपैरेटस स्पिंडल फाइबर्स थे वो हॉलिंग बिहाइंड, मतलब वो उनकी जो लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, हाँ कंडेंस हो रही है, लेस हो रही है. ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इनके जो फाइबर्स है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है उनकी लेंथ कम हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसको हम पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे कि एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे from the equatorial plate and the centromere of each chromosome is towards the pole की तरफ हो रहा है, and hence at the leading age with the arms means here the spindle fibers, arms of chromosome trailing behind, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, trailing behind. और जो एनाफेज होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है. क्या होता है? शॉर्टेस्ट फेज. और ये बेस्ट फेज है टू स्टडी एनाटॉमी. जैसे मेटाफेज मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए था बेस्ट, वैसे ये से एनाटॉमी पढ़ने के लिए बेस्ट फेज टू स्टडी द anatomy of chromosome. Okay, and the last point
which we will see कि जो दो न्यू डॉटर क्रोमोसोम है, the two new डॉटर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहे हैं, बिगिन टू मूव फॉरवर्ड opposite pole, opposite end of the cell, as their kinetochore microtubule क्या हो रहा है, शॉर्टन बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहा है तो शॉर्टन भी हो रहा है, ठीक है, लेंथ शॉर्ट हो रही है, ठीक है, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट फेज टीलोफेज, नेक्स्ट फेज टीलोफेज विच इज द लास्ट फेज। चलो तो आते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स प्रोफेज। क्यों रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोफेज में हो रहा है इधर सब उल्टा कर दो, सब पलटा दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, फिर से वो डिकंडेंस हुए एंड लूज हो गए इस इंडिविजुअलिटी, ठीक है। मतलब कंडेंस डिकंडेंस हुए, मतलब एनाफेज में कंडेंस हो रहे थे, सॉरी प्रोफेज में कंडेंस हो रहे थे, नाउ हियर डिकंडेंस एंड देन लूज विद इंडिविजुअलिटी। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो क्लस्टर हो रहे थे अपोजिट स्पिंडल पोल्स, और उनकी जो आइडेंटिटी है इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप जो फॉर्म हो रहा था क्रोमोसोम के अराउंड, वो क्लस्टर हो गया एट ईच पोल एंड फॉर्मिंग डॉटर न्यूक्लियर। उसके बाद जो प्रोफेज में जो सारी चीजें जो फॉर एग्जांपल हमने देखा न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिसअपियर हो रहे थे, सेम टीलोफेज में इट दे आर रिफॉर्मिंग, वो फिर से फॉर्म हुए। देखो बिल्कुल हम एनसीईआरटी पे ही रहेंगे, उस पे ही फोकस करेंगे, उसके ही लाइन हम देखेंगे, दिखोगे हम, वी विल नॉट चेंज एनी वर्ड। इससे क्या होगा, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और एनसीईआरटी की लाइन भी आपको इजीली समझ में आएंगी। और बहुत सारे लोगों में डाउट होगा कि मेरे नोट्स जो मैं दे रही हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं। ऐसे तो मैं तो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए यही बोलूंगी कि हाँ मेरे ही नोट सफिशिएंट है, लेकिन यू हैव टू पुट फेथ इन मी, ट्रस्ट मी, दिस नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यू। So see, first point, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose its individuality. Second, chromosome clusters at opposite spindle poles, and their identity is lost as discrete element. उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है इस फॉर्म कहाँ पे, अराउंड
जो ये क्रोमोसोम क्लस्टर्स है उसके अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पॉइंट मीन्स अपोजिट पोल्स जो है, दो पोल्स वहाँ पे फॉर्मिंग क्या फॉर्म कर रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियर नेक्स्ट की जो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER, ये क्या हो रहा है, रीफॉर्म। क्या हो रहा है, रीफॉर्म। क्या हो रहा है, रीफॉर्म। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, मीन्स वी फॉर्म टू न्यूक्लियर, टू डॉटर न्यूक्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखते हैं। तो क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि माइटोसिस accomplishes not only segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei but the cell itself is divided into daughter cells। क्या बोल रहे हैं, माइटोसिस accomplishes not only segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei but the cell itself is divided into daughter cells। daughter cells, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल्स की, तो इन दोनों में जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। देखो एनिमल सेल, प्लांट, एनिमल सेल में क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन एंड फोरो फॉर्मेशन। इसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन एंड फोरो फॉर्मेशन, ठीक है। वेयर एज प्लांट सेल, इसमें क्या हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्मोप्लास्ट। दिस टर्म वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। क्या है ये गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन। क्या है लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। एक बात और याद रखना, ये जो सेल प्लेट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मिडल लैमिला, जो टू वॉल्स है ऑफ एडजेसेंट सेल्स, इट रिप्रेजेंट मिडल लैमिला between the walls of two adjacent cells, ठीक है।
वेयर एनिमल सेल में अगर अपन देखे तो इसमें सेंट्रीपेटल ऑर्डर में हो रहा है डिवीजन साइटोप्लाज्म का, सेंट्रीपेटल ऑर्डर में हो रहा है। वेयर एज इन प्लांट सेल सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें बुक में हमारे एनसीईआरटी में सेंट्रीपेटल कैसा डिवीजन हो रहा है, एसाइड, कंस्ट्रिक्शन और बोरो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एसाइड बोरो फॉर्म हो रहा है। वेयर एज इन प्लांट सेल क्या हो रहा है, एक सेल प्लेट फॉर्म हो रही है, एक पहले ये ऐसा सेंट्रीफ्यूगल होके दो सेंट्रीपेटल ऑर्डर में, एनिमल सेल में ऐसे डिवीजन हो रहा है। वेयर एज इन प्लांट सेल पहले सेल प्लेट बनती है, देन वन न्यू सेल वॉल इज फॉर्म। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन है और ये फरो फॉर्मेशन है। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस विच रिजल्ट इन मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हम सिंटियम भी बोलते हैं, लिख लो इन सम ऑर्गेनिज्म जो कैरियोकाइनेसिस है इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस which results in मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंटियम, SYNTIUM, सिंटियम M। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फर्स्ट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, एंड सेकेंड विल बी स्केलेटल मसल, ठीक है। ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन भी देखा हमने, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी देखा, विच मीन्स अबे 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है। नाउ सी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने देखा एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखे हैं, वो हम यहाँ पर भी वैसे ही लिखते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, इसीलिए चेंज नहीं करते हैं हम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ये बोला था लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और वर्ड्स लिखे हैं। दैट्स व्हाई आई प्रिफर टू राइट द सेम लाइन एज अ नोट, सो दैट आपको भी वो वर्ड समझ में आए और क्लिक हो कि हाँ एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो पेपर निकलते हैं नीट के, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उस टाइम पे ना हमें ये सारी चीजें क्लिक होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इससे आपकी प्रैक्टिस हो, इसीलिए मैं आपको सेम टू सेम एनसीईआरटी लाइन एज इट इज एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन नोट्स में सेम लाइन लिखवाती हूँ। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, पहले हमने क्या देखा, ग्रोथ हो रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है,
ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या हो रहा है, क्या देखा हमने? हमने ये भी देखा कि कौन प्लाज्मिक रेशो भी मेंटेन हो रहा है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस वॉल्यूम को भी मेंटेन हो रहा है। कौन प्लाज्मिक कौन प्लाज्मिक रेशो इज मेंटेन। उसके बाद हमने देखा कि सेल रिपेयर भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है ना, सेल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इस ग्रोथ में ना एक ये लाइन लिख लो, दैट द माइटोटिक डिवीजन मतलब प्लांट सेल में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रहा है, जो रिजल्ट में क्या दे रहा है हमें, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दे रहा है प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू results in continuous growth of plant throughout the life। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम हमारा पूरा माइटोसिस का पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर माइटोसिस पार्ट। तो मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है हमारा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।